दुनिया का नियम बहुत सिंपल है। 80% लोग सिर्फ 20% रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं और ऊपर की 20% लोग बाकी की 80% रिसोर्सेज एंजॉय करते हैं। इसे हम परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें एक और कड़वा सच दिखेगा। दुनिया के टॉप 1% लोग बाकी 99% लोगों को कंट्रोल करते हैं। ये 1% लोग कौन हैं? क्या इनके पास 4 दिमाग हैं? क्या इनके पास 10 हाथ हैं? नहीं। इनके पास कुछ ऐसा है जो स्कूल्स में बैन कर दिया गया है। इनके पास कुछ ऐसा है जो सोसाइटी ने छुपाया है। इनके पास है द फॉरबिडन नॉलेज। आज हम उस लाइब्रेरी का ताला तोड़ेंगे जहां हिस्ट्री के सबसे बड़े राज दबन हैं। आज हम 5 ऐसी लॉस्ट आर्ट्स यानी खोई हुई कलाएं सीखेंगे जो एक आम इंसान को एक राजा, एक योद्धा और एक लेजेंड में बदल सकती हैं। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। अगर तुम्हारी मेमोरी फुल है पुराने बिलीफ से, तो पहले उसे खाली करो, क्योंकि जो मैं अब भरने वाला हूं वो बहुत भारी है। द फर्स्ट लॉस्ट आर्ट, द आर्ट ऑफ डीप वर्क, द माइकलैंजेलो प्रोटोकॉल। हम जिस जमाने में जी रहे हैं वहां सबसे महंगी चीज सोना या हीरा नहीं है। सबसे महंगी चीज है ध्यान, यानी अटेंशन। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान चुरा रहा है। आज का इंसान मछली यानी गोल्ड फिश से भी कम देर तक फोकस कर पाता है। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है। जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तब जो इंसान फोकस कर सकता है वो दुनिया जीत सकता है। चलते हैं 16 सेंचुरी के इटली में। एक पत्थर का टुकड़ा था। 40 साल से वो सड़क पर पड़ा था। दूसरे आर्टिस्ट ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया था। लेकिन एक आदमी आया। उसने उस पत्थर को देखा। लोगों ने पूछा, इस कूड़ा यानी ट्रैश में तुम्हें क्या दिख रहा है? उस आदमी ने कहा, मुझे इसमें एक एंजल दिख रहा है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। वो आदमी था माइकलैंजेलो। अगले 3 साल तक, हाँ, 3 साल तक माइकलैंजेलो ने उस पत्थर पर काम किया। वो कई बार कपड़े बदलना भूल जाते थे, खाना खाना भूल जाते थे। वो बस उस पत्थर को चीनी हथौड़ी यानी चिजल एंड हैमर से तराशते रहे। और उस बेकार पत्थर से निकली दुनिया की सबसे खूबसूरत मूर्ति, द स्टैचू ऑफ डेविड। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये कैसे बनाया, तो उन्होंने कहा, डेविड तो पहले से वहां था, मैंने बस वो पत्थर हटा दिया जो डेविड नहीं था। द साइकोलॉजिकल डिकोड। इसे हम कहते हैं द माइकल एंजलो प्रोटोकॉल। आज की यूथ की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो चिजल मारते हैं और 2 मिनट बाद फोन चेक करते हैं। डीप वर्क का मतलब है एक ऐसी स्टेट में चले जाना जहां वक्त का पता न चले। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। अगर तुम 2026 में टॉप 1% में आना चाहते हो, तो तुम्हें मंक बनना पड़ेगा। दिन के 4 घंटे फोन फ्लाइट मोड पर, कमरा बंद और सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो या बिजनेस स्ट्रैटेजी हो। दुनिया शैलो काम करने वालों से भरी पड़ी है। डीप काम करने वाले हीरे की तरह रेयर हैं। और हीरे की कीमत हमेशा कोयले से ज्यादा होती है। द सेकेंड लॉस्ट आर्ट, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, द गॉड फादर प्रिंसिपल। दूसरी कला उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि लीडर वो है जो सबसे ज्यादा बोलता है। गलत। हिस्ट्री गवाह है कि सबसे खतरनाक इंसान कमरे में वो होता है जो सबसे शांत बैठा होता है। एक कैरेक्टर है जो फिक्शन है लेकिन उसकी साइकोलॉजी रियल है। डॉन वीटो कॉर्लियन, द गॉडफादर। पूरे मूवी में तुम देखोगे कि वो कभी चिल्लाता नहीं है। वो कभी गुस्सा नहीं करता। वो कभी अपने प्लान्स किसी को नहीं बताता। जब मीटिंग होती है वो सबकी सुनता है। और आखिर में एक लाइन बोलता है और वो एक लाइन पत्थर की लकीर बन जाती है। क्यों? क्योंकि पावर लाइज इन विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन। ताकत सूचना छुपाने में है। जब तुम ज्यादा बोलते हो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। दुश्मन को पता चल जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है तुम्हारे पास कोई बड़ा कार्ड है जो तुमने अभी तक शो नहीं किया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, व्लादिमीर पुतिन या पुराने जमाने के चाणक्य। चाणक्य कहते थे, अपने राज अपने दोस्त को भी मत बताओ, क्योंकि जब दोस्त दुश्मन बनेगा तो वो उन राजों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेगा। द साइकोलॉजिकल डिकोड। इसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। आजकल सोशल मीडिया पर सबको अनाउंस करने की बीमारी है। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मत करो। अपने इरादों को छुपाओ। दुनिया को तब पता चलने दो जब तुम्हारा रिजल्ट शोर मचाए। जब तुम शांत रहते हो तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम्हें लोगों की असलियत दिखती है। अगले साल अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो। सुनो सबकी लेकिन बताओ किसी को मत। रिमेंबर, अ फिश विद अ क्लोज्ड माउथ नेवर गेट्स कॉट ऑन अ हुक। बंद मुंह वाली मछली कभी कांटे में नहीं फंसती। द थर्ड लॉस्ट आर्ट, द आर्ट ऑफ सफरिंग, द गॉगिन्स एल्गोरिदम। तीसरी कला हमें सिखाता है कि कंफर्ट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।
हमारा दिमाग डिज़ाइन किया गया है हमें जिंदा रखने के लिए, खुश रखने के लिए नहीं। इसलिए दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा दर्द के उस पार होती है। डेविड गॉगिन्स, दुनिया के सबसे फिट आदमियों में से एक, नेवी सील, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं थे। एक वक्त था जब वो 135 केजी के थे, रोज मारने वाली दवाई छिड़कते थे। उनकी लाइफ खत्म थी। एक दिन उन्होंने शीशे में देखा और रियलाइज किया कि वो अपनी पोटेंशियल का 1% भी यूज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया नेवी सील बनने का। ट्रेनिंग के दौरान उनके पैर की हड्डियां टूट गई, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। डॉक्टर्स ने कहा रुक जाओ। उन्होंने टेप बांधा और दौड़ते रहे। लोगों ने पूछा क्यों, इतना दर्द क्यों सह रहे हो? उन्होंने कहा टू कैलस माई माइंड, अपने दिमाग को सख्त करने के लिए। जैसे जिम में हाथों पर कैलस यानी गट्टे पड़ जाते हैं और हाथ सख्त हो जाते हैं, वैसे ही मुसीबत से दिमाग सख्त हो जाता है। द साइकोलॉजिकल डिकोड, इसे हम कहते हैं द गॉगिन्स एल्गोरिथम या वॉलंटरी सफरिंग। अगर तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें नहीं हैं तो क्रिएट करो। ठंडे पानी से नहाओ, सुबह 4 बजे उठो, वो काम करो जो तुम्हें डराता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन असली मुसीबत आएगी, कोई मरेगा, जॉब जाएगी, बीमारी आएगी, उस दिन कंफर्टेबल लोग टूट जाएंगे। लेकिन तुम नहीं टूटोगे, क्योंकि तुमने दिमाग को दर्द सहने की ट्रेनिंग दे रखी है। तुम 2026 में तभी जीतोगे जब तुम वो करने को तैयार हो जो कोई और करने को तैयार नहीं है। इफ इट सक्स, डू इट। द फोर्थ लॉस्ट आर्ट, द आर्ट ऑफ एडेप्टेबिलिटी, द डाविनियन ट्रुथ। चौथी कला सर्वाइवल के बारे में है। हम सोचते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करते हैं, जैसे डायनासोर। वो स्ट्रांग थे, बड़े थे, लेकिन आज वो गायब हैं। और छोटे छोटे कॉकरोचेस और चूहे जिंदा हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज द वन मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। नोकिया मोबाइल फोन याद है? एक टाइम पर दुनिया का राजा था। उनके पास पैसा था, इंजीनियर्स थे। लेकिन जब एंड्रॉयड और आईफोन आया, नोकिया ने कहा हम बदलेंगे नहीं, हमारे बटन्स ही बेस्ट हैं। रिजल्ट खत्म। कोडाक कैमरा याद है? उन्होंने ही डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था, लेकिन उसे लॉन्च नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा उनका रील का धंधा बंद हो जाएगा। रिजल्ट खत्म। दुनिया तेजी से बदल रही है, एआई आ रहा है, जॉब्स चेंज हो रही हैं। जो इंसान आज ये सोच रहा है कि मैंने जो 4 साल पहले पढ़ा था वो जिंदगी भर काम आएगा, वो नोकिया बनने वाला है। द साइकोलॉजिकल डिकोड, इसे हम कहते हैं रैडिकल अडेप्टेबिलिटी। तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। अगर एआई कोडिंग कर रहा है तो तुम एआई को यूज करना सीखो। रोना मत शुरू करो कि एआई मेरी जॉब खा गया। अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो अपनी स्किल्स चेंज करो। अपनी ईगो को मारो, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं सेल्स क्यों करूं? ये ईगो तुम्हें भूखा मारेगी। सीखने के लिए हमेशा भूखे रहो। जो इंसान हर 6 महीने में खुद को अपडेट करता है, उसे दुनिया की कोई रिसेशन हरा नहीं सकती। द फिफ्थ लॉस्ट आर्ट, द आर्ट ऑफ वैल्यू, द माइडस टच। आखिरी कला है पैसे और सक्सेस के बारे में। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम गलत सवाल पूछते हैं। हम पूछते हैं मैं पैसे कैसे कमाऊं? सही सवाल है मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूं? किंग माइडस की कहानी सुनी है? वो जिस चीज को छूता था वो सोना यानी गोल्ड बन जाती थी। रियल लाइफ में माइडस टच का मतलब है वैल्यू क्रिएशन। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पैसा चुराया, इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की, पेपैल। पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व की, टेस्ला। स्पेस ट्रैवल की प्रॉब्लम सॉल्व की, स्पेसएक्स। जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे उतना बड़ा चेक तुम्हें मिलेगा। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, लेकिन कम पैसे कमाता है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो कोई भी कर सकता है। लो वैल्यू हाई एफर्ट। एक सर्जन 1 घंटे में लाखों कमाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहा है वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। हाई वैल्यू हाई स्किल। द साइकोलॉजिकल डिकोड, इसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ इररिप्लेसिबिलिटी। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें रिप्लेस करना नामुमकिन हो जाए। ऐसी स्किल्स सीखो जो रेयर हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जो यूनिक है। अगर तुम भीड़ का हिस्सा हो तो तुम्हें भीड़ के बराबर पैसा मिलेगा। अगर तुम कैटेगरी ऑफ वन हो तो तुम अपनी कीमत खुद तय करोगे। 2026 में फोकस मेकिंग मनी पर मत करो, फोकस बिकमिंग वैल्यूएबल पर करो। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही। द फाइनल सिंथेसिस, कंक्लूजन। तो दोस्तों आज हमने 5 ताले खोले। नंबर 1, माइकल एंजेलो प्रोटोकॉल, फोकस इतना गहरा कि पत्थर में भगवान दिखे। नंबर 2, गॉड फादर प्रिंसिपल, जबान बंद दिमाग चालू। नंबर 3, गॉगिन्स एल्गोरिदम, दर्द को ढूंढो और गले लगाओ। नंबर 4, डार्विनियन ट्रुथ, जो बदलेगा वही बचेगा। नंबर 5, माइडस टच, वैल्यू क्रिएट करो, पैसे के पीछे मत भागो। ये 5 कलाएं आज के ज़माने में खो गई हैं। सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें पता है कि असली खजाना सरफेस पर नहीं, गहराई में है। अब सवाल यह है कि तुम इस नॉलेज का करोगे क्या? क्या ये वीडियो देखकर वापस रील स्क्रॉल करोगे, या आज से अपनी जिंदगी को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करोगे?
याद रखना, लेजेंड कोई पैदा नहीं होता, लेजेंड एक डिसीजन होता है और वो डिसीजन लेने का वक्त अभी है। कलम उठाओ और अपनी तकदीर लिखना शुरू करो। जय हिंद।